छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को कवरेज करने से रोका जा रहा है। लाइव मत करना भाई। कहाँ कर रहे हैं बताओ, के लिए लाइव कर रहे हैं तो पत्रकार अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए भाग रहे हैं। हम लोग के साथ रेत खदान में मारपीट किया जा रहा है, देख रहे हैं। पत्रकार जान बचाकर छिप रहे हैं और पीछे हवाई फायरिंग हो रही है। चंद में हम लोग खेत में छुपे हैं। पत्रकार न्याय मांगने के लिए धरना दे रहे हैं। नमस्कार, जोहार। तुम देखो सीजी बॉक्स। मोर नाम है देवेश तिवारी। अब तक अगर तुम छत्तीसगढ़ी के अपन समाचार चैनल सीजी बॉक्स ला सब्सक्राइब नहीं करे तो कर लेवा। का तुम्हें सब्सक्राइब करता तो हमारे बल बाढ़ थे। छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को कवरेज करने से रोका जा रहा है। पत्रकार अपनी जान बचाने की गुहार लगाते हुए भाग रहे हैं। पत्रकार जान बचाकर छिप रहे हैं और पीछे हवाई फायरिंग हो रही है। पत्रकार न्याय मांगने के लिए धरना दे रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स। मेरा नाम है देवेश तिवारी। दरअसल बीते दिनों जब बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्या की खबर निकलकर सामने आई, उसके बाद इस घटना ने पूरे देश को दहला दिया। उसके बाद एक सवाल खड़ा हुआ कि क्या इस देश में पत्रकारिता करना इतना आसान है। आप भी सोच रहे होंगे कि आमतौर पर मैं किसी कलरफुल स्क्रीन पर आकर के आपसे मुखातिब होता हूं या आपको खबरें बताने का काम करता हूं, लेकिन आज स्क्रीन थोड़ी ब्लैक है। उसके पीछे कारण यह है कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों का पत्रकारिता करना मुश्किल हो रहा है। बीते दिनों वो घटना भी आपको याद होगी जब पत्रकारों के साथ अंबेडकर अस्पताल में मारपीट की गई थी। आज फिर हमारे जिले के पत्रकार साथी जो बहुत कम मानदेय पर बहुत संघर्ष करके आपके लिए खबरें निकाल कर लाते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। राजधानी रायपुर से बहुत दूर नहीं, बस्तर में और सरगुजा में इस तरह की वारदातें होती रहती हैं जिसका भी हम विरोध करते हैं, लेकिन रायपुर से सटे हुए राजिम जो पर्यटन केंद्र है, वहाँ पर 40 किलोमीटर दूर मुश्किल से रायपुर राजधानी से उस जगह की दूरी होगी। और अगर पुलिस मुख्यालय मंत्रालय से देखें तो ये दूरी और कम हो जाती है। उस जगह पर पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है। पत्रकार राजिम क्षेत्र जो गरियाबंद जिले में आता है, वहाँ के 4 पत्रकार शेख इमरान, थानेश्वर साहू, नेमीचंद बंजारे, लक्ष्मी शंकर और जितेंद्र सिन्हा, ये चारों रेत घाट के रिपोर्टिंग के लिए निकले हुए थे। अब रेत घाट क्या है? छत्तीसगढ़ में रेत को लेकर कोई ठीक पॉलिसी नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक और नेता अपने हिसाब से अपने लोगों को रेत का काम दिलवा देते हैं और अवैध ढंग से रेत की उगाही करते हैं। कोई भी सरकार जब भ्रष्टाचार से निपटने का दावा करती है तो आप ये मान लीजिएगा, यदि उस राज्य में खनिज है, लोहा है, कोयला है और रेत है, इन चीज़ों को छोड़कर ही बाकी चीज़ों में भ्रष्टाचार रोकने की बात कही जा रही है। क्योंकि कोई भी सरकार मेरी जानकारी में ऐसी नहीं है, मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक जहाँ जहाँ रेत है उस सरकार ने रेत खदान को बंद करा लिया हो। क्योंकि ब्लैक मनी की उगाही का सबसे बड़ा माध्यम रेत खदान होता है और यहाँ भी वही हो रहा है। राजिम से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर पिटईबंद गाँव का नाम है। पिटईबंद गाँव में जो पत्रकार हैं वो रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे हुए थे। दोपहर 12 बजे का वक्त था। पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे और वहां जो ड्राइवर निकल रहे थे उनसे पूछताछ कर रहे थे कि क्या परमिट है आपके पास, क्योंकि जब अवैध रेत की ट्रांसपोर्टिंग होती है, आमतौर पर जो काम है, इस तरह के काम ये रात को किए जाते हैं। चोरी वाले काम, तमाम रेत की चोरी वाले काम रात को किए जाते हैं, लेकिन अब दिन दहाड़े रेत की चोरी हो रही है। महानदी का सीना छलनी किया जा रहा है। रेत खोद कर महानदी के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि पत्रकार वहां रिपोर्टिंग करने पहुंचे हुए थे। पत्रकार जब रिपोर्टिंग करने पहुंचे तब उन्होंने जैसे ही बातचीत लोगों से रुकी, जो रेत खदान के माफिया हैं जिनका नाम अब तक जो निकल कर सामने आया है, जिनमें से एक का नाम सानू है और एक का नाम सानू है और एक का नाम शेखर है। सानू और शेखर, इनसे फ़ोन पर बातचीत हुई। इन लोगों की ओर से पत्रकारों को धमकी दी गई। पत्रकारों के ऊपर जब पत्रकारों ने रिपोर्टिंग को बंद करने से जब इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हम खबर दिखाने आए हैं, खबर दिखाना चाहते हैं, तो उनके गुर्गों ने लाठी, डंडे और मुक्के से उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। कई पत्रकारों के नाक में चोटें हैं, कई पत्रकारों के आंख में चोटें आई हैं, कई पत्रकारों के चेहरे में बुरी तरह से उन्होंने मारा है। पत्रकार वहाँ से भागने को मजबूर हो गए। पत्रकारों की जो मोटरसाइकिल थी उसको रेत खदान के गुंडों ने तोड़ दिया। सबसे पहले जब झगड़ा हुआ तब किस तरह की का घटनाक्रम वहां पर था, कैसे उनको मना किया जा रहा था, सबसे पहले ये वीडियो देखिए। लाइव मत करना भाई। कहाँ कर रहे हैं बताओ, के लिए लाइव कर रहे हैं तो
तो काहे के लिए चीना जब्ती कर रहे हैं? काहे के लिए लाइव कर रहे हैं जी? बताओ ना जी। क्यों नहीं करूँ बताओ? क्यों करोगे? क्यों नहीं करूँगा बताओ? लाइव मत करना भाई, क्यों? लाइव मत करना। ठीक है कर रहा हूँ ना, शुरू करो। हाँ, बंद करो उसको। लाइव काहे के लिए कर रहे हो? तो लाइव काहे के लिए कर रहे हो? लाइव का तो आपने देखा पत्रकारों को वीडियो बंद करने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद जब पत्रकारों पर हमला हुआ तो पत्रकार किस तरह से भाग रहे थे वह वीडियो भी देख लीजिए। हम लोग के साथ रेत खदान में मारपीट किया जा रहा है, देख रहे हैं। और गाड़ी वाड़ी तोड़े हैं। जब पत्रकारों को ने वहां से जान बचाकर भागने की कोशिश की, पत्रकार का सांस फूल रहा है, लोग भाग रहे हैं और पीछे से हवाई फायरिंग चल रही है, यह बताने के लिए कि इस छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है कि रेत माफिया खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे, पत्रकारों को मारेंगे, उनके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती और हवाई फायरिंग भी करेंगे। पत्रकारों ने छिप कर किस तरह जान बचाई आप देखिए। हमारी जान रेत वाले को तलकर हम लोग किया। कई बार प्रशासन को देख रहे हैं, करना है हम पत्रकार चले पर हैं, ले करें हमारे पास कोई नहीं। चंद में हम लोग खेत में छुपे हैं। जब वहां पर पत्रकारों पर हमला हुआ, पत्रकारों की जान बची, लोगों ने भागते हुए अपने वीडियो कैमरे में दर्ज किए, उस वीडियो को कलेक्टर साहब के ग्रुप के अंदर पोस्ट किया गया, तब जाकर के प्रशासन की नींद खुली। प्रशासन को लगा कि कोई बड़ी घटना हो सकती है। उसके बाद आन फानन में मौके पर पुलिस बल भेजा गया, पत्रकारों की गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तब तक पत्रकार वहां से पैदल चल करके राजीव की ओर आए और आकर जिस तरह से होता आया है, पत्रकार न्याय मांगने के लिए, दोपहर 12 बजे की घटना है, शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन तब तक पत्रकारों का रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं किया गया था। ऐसी जानकारी आ रही है जिसकी पुष्टि हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो राजिम के लोग हैं उनसे जनचर्चा में बात निकलकर सामने आई कि रेत माफियाओं को वहां के विधायक रोहित साहू का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से पुलिस उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही थी। रोहित साहू पहले कांग्रेस पार्टी में थे, बाद में जनता कांग्रेस में चले गए, जनता कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी से की टिकट पर इस बार वो विधायक चुन करके आए हैं पहली बार, और अब वहां के रेत माफियाओं को संरक्षण देने का काम रोहित साहू जो विधायक हैं राजिम के, वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब तक कोई पॉलिटिकल संरक्षण नहीं होता है तब तक किसी का इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो पत्रकारों के ऊपर हमला कर दे। और यहां पे वही देखने को मिला कि रोहित साहू के संरक्षण में वहां पर जो रेत खदान का काम चल रहा है, क्योंकि अब तक रेत खदान के खिलाफ रोहित साहू की ओर से कोई कार्रवाई की मांग नहीं की गई है, क्योंकि जहां से मोटा माल मिलता है नेता उस ओर देखते तक नहीं है। और यही वजह है कि वहां पर जो पत्रकार हैं वो पीटे जा रहे हैं और लगभग 7-7 घंटे गुजर जा रहे हैं घटनाक्रम के, पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है। पत्रकारों को आंदोलन करना पड़ रहा है कि उनके पक्ष में रिपोर्ट दर्ज किया जाए। यदि ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द फिर से छत्तीसगढ़ में कोई पत्रकार किसी सेप्टिक टैंक के नीचे चुना हुआ मिलेगा, किसी रेत खदान में जेसीबी खोद कर रेत के भीतर गड़ाया हुआ मिलेगा। पुलिस के कुत्ते पत्रकारों की लाश नहीं खोज पाएंगे। इसलिए यह केवल पत्रकारों का विषय नहीं है, यह जनता का विषय है। आपको भी विचार करना चाहिए कि जो सही मायने में आपको खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे खबर नवीसों के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम कमेंट बॉक्स में आप अपनी ओर से जो विरोध है वो दर्ज कराइए, ताकि हमें पता लगे कि जनता पत्रकारों के साथ कितना खड़ी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर न्याय मांगिए उन पत्रकारों के लिए जिनकी हत्याएं हो गई। न्याय मांगिए उन पत्रकारों के लिए जो विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, कभी प्रशासन की मार झेलते हैं, कभी पुलिस वालों की मार झेलते हैं, कभी गुंडों की मार झेलते हैं, और इन सब के बाद भी आपके लिए खबरें निकाल कर लाते हैं। क्योंकि पत्रकारों को गाली देना बेहद आसान है, पत्रकार बिकाऊ होते हैं, ये होते हैं, तमाम बातें कहना, लेकिन जो सही काम करने जाते हैं उनके पक्ष में कितने लोग खड़े होते हैं। रेत खदानों में मध्य प्रदेश में कितने पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी हैं, और छत्तीसगढ़ में अब फायरिंग की जा रही है पत्रकारों के ऊपर। पत्रकारों को मार मार कर उनके चेहरे से लहू बहाया जा रहा है। इस खबर में आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए सीजी बॉक्स के साथ। जोहार, नमस्कार, जोहार। तुमने देखा सीजी बॉक्स, मेरा नाम है देवेश तिवारी। अब तक अगर तुमन छत्तीसगढ़ी के अपन समाचार चैनल सीजी बॉक्स ला सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कर लेवा, का तुम्हें सब्सक्राइब करता तो हमारे बल बाढ़ थे।